सबसे पहले आपने किधर जाना है, मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन में, आगे हार्डवेयर सॉल्यूशन, उसके बाद कोई भी आपने एक मॉडल ले लेना है, ठीक है। मैंने हुआवे का लिया है, Honor 8X, ठीक है। तो वो आपकी बात ठीक है, इस तरह करते-करते सबकी डिमांड हो जानी है, ठीक है। और इंशाल्लाह फ्री जब बैठेंगे ना, फिर इंशाल्लाह वो भी आपको बताएँगे। तो Honor 8X का मॉडल लिया, जैसे मैंने उसको ओपन किया तो आपके सामने पीडीएफ फाइल ओपन हुई है। बैक कैमरा किया है, उसके बाद बैक कैमरा, दूसरा है आपका चार्जिंग है, कंपोनेंट नेम है, डायोड मोड है आपका, फ्रंट कैमरा है, हैंड फ्री है, इन आउट है, एलसीडी लाइट, और दूसरे नंबर पे एलसीडी। जो एलसीडी लाइट है, ये आपका कल वाला जो लेक्चर था ना लाइट का, ये वो चीज़ है। और जो सिर्फ एलसीडी है, ये आपका ग्राफिक है। ये चीज़ मैंने पहले ओपन करके रखी है, ठीक है। उसके साथ आपका नीचे माइक स्पीकर, एयर स्पीकर आपका साउंड वाला है। उसके साथ आपका नेटवर्क है, ऑन ऑफ वॉल्यूम है, सिम कार्ड है, सब बोर्ड है, टच स्क्रीन है, ईएमएमसी के वोल्टेज है, और वाईफाई, ब्लूटूथ और जीपीएस है। तो हमें दो चीज़ें चाहिए, एक उसका चाहिए एलसीडी का पीडीएफ फाइल जो आपका ग्राफिक है, और दूसरे नंबर पे उसी मॉडल का Honor 8X जो आपका है, उसी का डायोड मोड, डायोड वैल्यू। डायोड वैल्यू क्या चीज़ है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपका ग्राफिक आईसी, यही चीज़ समझाई है, जैसे मैंने उधर चीज़ समझाई है वही चीज़ आपको इधर भी बताऊंगा। ये आपका ग्राफिक आईसी है, कितने बोल वाला है, 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है। LUB लैब के नाम से ये आईसी होता है और 15 बोल वाला है। सबसे पहले ये जो वाइट वाइट कलर के आपको पॉइंट नजर आ रहे हैं ना 6 7, इसी में से आपको कोई ना कोई माइनस पॉइंट होना है, ठीक है। आपके 2 हो जाएं, 3 हो जाएं, 4 हो जाएं, अगर उस चीज़ को भी क्लियर करना है तो आप बिट मैप पे जाएं, तो उधर आपको वो क्लियर बता देगा। तो ये चीज़ आपकी इन हो रही है 2 पॉइंट पे, किसके ज़रिए, ये आपकी एक कॉइल है, ठीक है। लाइन कौन सी है, वी बैड या VSYS, ठीक है। वी बैड भी कह देते हैं इसको, VSYS भी कह देते हैं, और VPH भी कह देते हैं। वी बैड अक्सर किसी एक आधे मॉडल में आ जाता है नाम, ठीक है। VSYS साथ आ गया, बैड भी है और SYS भी है। ये कहाँ से आउट होके आ रहा है, ये कौन सा आईसी है आपका, BQ25601, ये आपका BQ आईसी है, चार्जिंग आईसी है, डीसी टू डीसी है, प्राइमरी आईसी है, PMI है, ठीक है। ये आपका प्राइमरी आईसी, डीसी टू डीसी, इधर से ये 2 इधर पॉइंट है और 2 इधर पॉइंट है, ये किसके अंदर जा रहे हैं, कॉइल के अंदर, और कॉइल से ये चीज़ आपकी आउट हो रही है, कहाँ पे जा रही है, एक दूसरी कॉइल में जो कि आपके ग्राफिक आईसी की कॉइल है, उससे होके आपके आईसी के किस पिन पे इन हो रही है, सेम वही पिन जो चीज़ आपको मैंने बताई है। कितने वोल्टेज होंगे इसमें, 3.7 से 4.2। उसके साथ इसको चाहिए सिग्नल, आपके ग्राफिक आईसी को चाहिए सिग्नल जो कि सीपीयू दे रहा है। सबसे पहले ये जो 2 कलर आपको नजर आ रहे हैं सेम सेम, ठीक है, जो इस कॉर्नर पे इन हो रहे हैं वीपीएच की लाइन से नीचे, ये आपकी 2 लाइन जो है ये कहाँ जा रही हैं, ये आपकी VSP EN सिग्नल है और एक VSN EN सिग्नल है। मतलब वोल्टेज सोर्स नेगेटिव के लिए एक EN सिग्नल है और एक आपका पॉजिटिव के लिए EN सिग्नल है, ठीक है। ये कहाँ से आ रहा है आपका, सीपीयू के अंदर से, ठीक है। ये सीपीयू आपका इधर से आउट कर रहा है, आउट करके आपका बगैर किसी कंपोनेंट के, किसी भी कंपोनेंट के साथ अटैच नहीं है। अगर ये लाइन आपकी खराब होती है या आपको रीडिंग नहीं आती, इधर सिग्नल नहीं आता आपको, फिर आपको सीपीयू ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि उसके दरमियान में कोई भी कंपोनेंट नहीं है, आपने डायरेक्ट सीपीयू पे जाना है। लाइन डैमेज हो सकती है, और एक मिसाल आपको रीडिंग नहीं आ रही, पहला तो चांस होता है ना दरमियान में कोई रजिस्टर आपकी ओपन हो जाए, अभी इसमें वो भी चांस नहीं है, ठीक है। उसके साथ ही ये 2 सिग्नल और हैं, कौन कौन सा, डाटा और क्लॉक। 2 ये वाले आपके ईएन हो गए, ठीक है। एक इन सिग्नल पॉजिटिव का, एक नेगेटिव का, जो कि आपको एक VSN के लिए, जो VSN के लिए वो आपका EN नेगेटिव है, जो VSP के लिए वो आपका EN पॉजिटिव है। और उसके साथ इसको 2 ये जो कलर की लाइन है, तकरीबन येलो कलर है थोड़ा बहुत, ये आपका कहाँ से आ रहा है, इसका नाम क्या है, एक SDA, ये आपका डाटा, ये आपका क्लॉक, सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक। ये DAT जो है ना, ये आपका डाटा है, ये CL जो आपका क्लॉक है, S साथ ऐड किया गया है, सीरियल डाटा है और आपका सीरियल क्लॉक है, ठीक है। ये लाइन आपकी कहाँ से आउट होके आपके जा रही है, आपके CPU से, ठीक है। अभी इसके अंदर एक और चीज ऐड है, अभी ये पहले लाइन देख लें, ये वाली जो येलो की लाइन है, ये आपकी कहाँ से आ रही है, सीपीयू से आउट हुई है, इस कंपोनेंट पे आई है। ये कंपोनेंट कौन सा आपका, रजिस्टर,
इसी रजिस्टर के दूसरी तरफ देखें तो एक लाल कलर की लाइन इन हुई है, ठीक है। ये देखते हैं कौन सी लाइन है, ये आपकी है वोल्ट की लाइन है, 1.8 वोल्ट है। ये कहाँ से आएगा, पावर आईसी से। अच्छा, पावर आईसी ने वोल्ट दिया है और सीपीयू ने सिग्नल दिया है, तो ये चीज आपकी इधर से आउट होके कहाँ जा रही है, फिर ग्राफिक आईसी में। अभी इस लाइन में सिग्नल भी है और वोल्ट भी है, 1.8 वोल्ट भी जा रहा है, साथ उसका सिग्नल भी जा रहा है। और इसी तरह जो आपकी डाटा की लाइन है वो भी आपके सीपीयू से आउट हो रही है, और इस रजिस्टर पे आपको पावर आईसी वोल्ट दे रहा है। पावर आईसी की ये लाइन है ना, ये वाली, ठीक है। ये लाइन आपकी कहाँ से आ रही है, अगर आपको डाउट है तो आप देख लें कि ये लाइन आपकी पावर आईसी के अंदर से आउट होके आ रही है, ठीक है। तो ये आपका जो सीपीयू से डाटा और क्लॉक की जो सिग्नल की लाइन आउट हो रही है उसको वोल्ट दे रहा है, और सीपीयू सिग्नल आउट कर रहा है। तो ये बाद में आपका इधर से आउट होके कहाँ जा रहा है, ग्राफिक आईसी के अंदर, सही है। ये एक ग्राफिक आईसी का आउटपुट था, सॉरी इनपुट। अभी आपका ग्राफिक आईसी क्या आउट करेगा, VSP और VSN। सबसे पहले इस डॉट से एक उसने लाइन आउट की है एक कैपेसिटर के थ्रू। अभी ये वाला कैपेसिटर किस मोड पे लगा हुआ है, किस हालत में लगा हुआ है, ये आपका पैरेलल में है, ठीक है। एक पॉजिटिव लाइन है, दूसरी इसकी नेगेटिव लाइन है, और इधर से ये लाइन आउट होके आपकी कहाँ जा रही है, VSN की है, वोल्टेज सोर्स नेगेटिव की है, ठीक है। इधर से कहाँ पे जानी चाहिए, LCD कनेक्टर पे। ये आप कलर देख लें, यही कलर आपका, ठीक है। ये आपके इधर से होके इस कैपेसिटर के साथ भी अटैच है, और ये भी आपका कैपेसिटर पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है। इधर से होके आपके LCD कनेक्टर के ऊपर वाले साइड से, राइट साइड से पहले पॉइंट पे इन हो गई है, क्लियर। उसके साथ दूसरी लाइन कौन सी आउट होनी चाहिए, VSP की, वोल्टेज सोर्स पॉजिटिव। तो ये आपकी इधर से आउट हुई है, आउट होने के बाद एक कैपेसिटर से अटैच होके, ये लाइन का नाम भी है VSP, ठीक है। इधर से आउट होके आपकी कहाँ जा रही है, सीधी LCD कनेक्टर पे एक कैपेसिटर के थ्रू, और ये भी कैपेसिटर आपका पैरेलल में लगा हुआ है। अभी आपके LCD कनेक्टर पे VSP और VSN 2 वोल्ट आ गए, कहाँ से आए, ग्राफिक आईसी से। ग्राफिक आईसी को क्या क्या मिला वो आपको मैंने बता दिया। अभी ग्राफिक आईसी को क्या चाहिए, PMU का वोल्ट, ठीक है, जो कि 1.8 है, और इसमें 1 वोल्ट आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है। ये आपका 2 भी हो सकता है और एक भी हो सकता है। ये कहाँ से वोल्ट आ रहा है, पावर आईसी से। वोल्ट किसको मिल गया, पावर आईसी से भी मिल गया, और ग्राफिक आईसी से भी मिल गया। अब इसको क्या चाहिए, अभी इसको सीपीयू से सिग्नल चाहिए, ठीक है। अभी ये जो आपकी है सिग्नल की लाइन है 2, उसके बाद तो 4, 6, 8, 10 और 12, ठीक है। ये आपकी सिग्नल की लाइनें कहाँ से आउट होके आ रही हैं, सीपीयू से। बताता हूँ, ये देख लें, इनका नाम देख लें, 10-12 नाम होते हैं, बताने का फायदा कोई नहीं होता, कोई मकसद भी नहीं है। क्लॉक है, नेगेटिव क्लॉक पॉजिटिव, डाटा 3 पॉजिटिव, डाटा 3 नेगेटिव, डाटा 0 पॉजिटिव, डाटा 0 नेगेटिव, डाटा 1 पॉजिटिव, डाटा 1 नेगेटिव है, डाटा 2 पॉजिटिव है, डाटा 2 नेगेटिव है, और VSP VSN आपके वोल्टेज की लाइन का नाम है, ठीक है। तो इनका कोई ज़रूरी नहीं है आप इनको याद करें। जो पॉजिटिव है उसमें शायद आपका वोल्ट भी आ रहा हो, EN सिग्नल की तरह, और जो नेगेटिव है उसमें आपका शायद ना हो। तो ये कहाँ से होके जा रहे हैं, ये आपके EMI फिल्टर, आपके डोल रजिस्टर भी कह सकते हैं इसको, EMI फिल्टर भी कह सकते हैं, इनसे होके आपके सीपीयू में जा रहे हैं, और 2 ऊपर से सिग्नल की लाइनें इन हो रही हैं जो बगैर EMI फिल्टर से आपके इसके अंदर जा रही हैं, ठीक है। तो इस तरह आपका जो एक ग्राफिक का है डायग्राम इस तरह एक मुकम्मल होता है, और इस जगह पे आपकी क्या चीज़ अटैच होती है, फ्लैक्स LCD की, और ये सारा कनेक्शन जिसमें VSP भी है, VSN भी है, आपका PMU है, और सिग्नल की लाइनें हैं, सारा कुछ आपका ग्राफिक के अंदर जाता है, LCD के अंदर आपकी LCD प्रॉपर चलती है। अभी दूसरे नंबर पे अगर आपने इस चीज़ को चेक करना है, ठीक है, सबसे पहला स्टेप आपने नया पैनल लगाना है। नया पैनल के बाद अगर आपका नहीं आता तो आपने इस कनेक्टर के ऊपर आ जाना है, ये आपका LCD कनेक्टर है। अभी आपने देखना है कि इसके ऊपर रीडिंग कितनी आनी है, जो मैं भी आपको बता रहा था कि आपको GR वैल्यू होनी चाहिए कूल टेस्टिंग में विदाउट बैटरी एंड चार्जिंग। तो वो चीज़ आपने डायोड मोड पे जाना है, उसी जो मोबाइल का डायोड मोड एक ऑप्शन होता है, PDF फाइल आपने उसको ओपन करना है। उसको ओपन करने के बाद आपने देखना है कि आपका जो LCD कनेक्टर है मोबाइल के किस कॉर्नर पे है, किस जगह पे है। तो देखें इस साइड पे, ये जो आपका पावर आईसी वाली साइड है, और ये आपके कैमरे की ये वाला जो एरिया है इसके बिल्कुल नीचे इस कॉर्नर पे,
तो आपने सेम वही चीज़ ओपन करनी है। तो आपको कुछ आइडिया हो रहा है कि वो कहाँ पे होगा, ये वाली चीज़ यही है ना सेम, ठीक है। तो आपने इसको ओपन कर लेना है। अभी इसने क्या किया है, इसने आपको हर एक पॉइंट की जीआर वैल्यू दी है। क्यों? इसके ऊपर आपका देखा ना एलईडी, एलईडी 1, एलईडी 2, ये क्या चीज़ है, आपका जो एलसीडी की लाइट का था, ये वो चीज़ है। और इसके अंदर टच भी आपका आ रहा है, इसी कनेक्टर के ऊपर टच आ रहा है ना, लाइट भी आ रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ डिस्प्ले। एक आपने ये फाइल ओपन कर लेनी है, अब दूसरे आपने एलसीडी वाला जो है वो उसको ओपन कर लेना है। अब ये सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करें। कौन सा पॉइंट है, एक पहला, एक तीसरा, पांचवा, सातवां और आठवां, ठीक है। इसी चीज को आप इधर लेके आ जाएं। अभी देखिए पहले पे, ये पहला पॉइंट है, इस पे कितनी आनी चाहिए, जीरो एल, ओ एल, इसको ओ एल कहते हैं, जीरो नहीं कहते, ओ एल कहते हैं। आपको इतनी वैल्यू आनी चाहिए, यू एल जीरो ही शो कराता है, वो आपको वैल्यू नहीं कह रहा, वो कहता है इस पे कुछ भी नहीं आना। और आपने जब चेक करना है तो आपको इतनी ही वैल्यू आनी है। उसके साथ जो दूसरा वो आपका पॉइंट ग्राउंड है, उसके बाद तीसरे पे आनी है, ठीक है। तीसरे पे कितनी आनी है आपको, 531। तो इस, ठीक है, पहले पे क्यों नहीं आई, किसी के जेहन में है कुछ? क्योंकि वो आपका नेगेटिव था, VSN वोल्टेज सोर्स नेगेटिव वाला था, उसके ऊपर आपको OL शो कराया, कोई GR वैल्यू नहीं आई। तो जो VSP है तीसरा पॉइंट, उसके ऊपर आपको कितनी वैल्यू आई है, 0.531, 531। ये GR वैल्यू आपको जो मल्टीमीटर पे आपको रीडिंग आनी होती है, ठीक है। आप फुल टेस्टिंग करते हैं ना विदाउट बैटरी एंड चार्जिंग, ये आपको वो रीडिंग है जो GR वैल्यू होती है वो आपकी रीडिंग होती है, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा पॉइंट था, पहला, तीसरा था, ठीक है। उसके साथ आपका पांचवा, ये सिर्फ हमने काउंट किया है, लेकिन इसका अगर सही फिगर देखना है तो पहला ऊपर है, दूसरा नीचे है, तीसरा चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये इस तरतीब से चल रहा है। लेकिन हमने सिर्फ ऊपर वाली तरतीब देखी है, पहला, तीसरा और पांचवा। ये 9 नंबर वाला जो पॉइंट है ना, ये आपका जा रहा है, इस पे कितनी आनी है, ये 308 वाली, ठीक है। उसके साथ आपका अगला पॉइंट कौन सा है, ये तीसरा, ये पांचवा, ये सातवां, ये है, और आगे दो ये पॉइंट है, ठीक है। ये तेरे एक पे आपको आना है 466, और उसके बाद ये वाला पॉइंट छोड़ के आगे इन दोनों के ऊपर भी आपको 466 ही आना है। क्लियर? हाँ जी, 0.466। तो ये आपको GR वैल्यू ऊपर वाले पॉइंट पे इतनी आनी है। अगर उसके बाद आप देखते हैं कि आपको LCD के जो सिग्नल आ रहा है CPU से ग्राफिक का, उस पॉइंट पे कितनी आनी है, तो दो पहले पॉइंट है, फिर एक छोड़ के फिर दो है, फिर एक छोड़ के फिर दो है, फिर एक छोड़ के फिर दो है। हाँ, वही जो आपका सिग्नल की लाइन आपका CPU से आ रहा है। तो आपने इसी तरह इधर भी एक दो पॉइंट है, एक आगे नेगेटिव पॉइंट है, फिर दो पॉइंट है, फिर एक नेगेटिव है, फिर दो है, फिर एक नेगेटिव है। तो इनके ऊपर आपको कितनी वैल्यू आनी है, ये आपके सामने है, ठीक है। हर एक पॉइंट की तकरीबन ये देखें सेम है, ठीक है। सेम है तो क्यों सेम है, इसका ये भी अंदाजा है कि आपका एक ही आईसी से ये चीज आउट होके आ रही है, तो आपको सेम रीडिंग दे रहा है 368, 368। तो इससे आपका 200 अप भी हो सकता है और 200 डाउन भी हो सकता है, इतनी टेंशन नहीं है ठीक है। हाँ जी, बी को डार्ट मोड पे रखना है, तो ये अपने वो रीडिंग लेनी है। अगर फिर भी नहीं चलता, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये वोल्ट चेक करने हैं। एक ये वाला वोल्ट है, दूसरा VSP VSN है, और उसके बाद जो सिग्नल वाला है जिसमें वोल्ट आ रहा है, ठीक है। ये आपका जो पॉजिटिव है, ये आपका एक पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इनके ऊपर आपको वोल्ट आना है। ये सारा आपने चेक करना है। चेक करने के बाद इंशाल्लाह जो आपका लाइट वाला ग्राफिक का मसला है वो आपका ओके हो जाएगा। तो ये नीचे उन्होंने मेंशन किया हुआ कलर, ठीक है। डाटा 3 जो है उसका ये कलर है, डाटा 3 नेगेटिव उसका ये कलर है, डाटा 0 है उसका नेगेटिव ये कलर है। तो ये आपका टोटल जो लाइन है ये उन्होंने नीचे ड्रा करके दी है। वो आईसी का फिर फॉल्ट होगा, जो भी आईसी होगा, अगर आपका सीपीयू है तो उसका होगा, पावर आईसी उसका होगा, या आपका ग्राफिक आईसी तो उसका होगा। रीडिंग ना आती हो, फिर आपकी लाइन भी खराब हो सकती है और आईसी भी खराब हो सकता है।